ओम शांति। सुनते हैं आज 9 जनवरी 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में प्यारे बाबा ने बताया रॉयल रूप का अलबेलापन कौन सा है, और बाबा ने कहा सीधा संशय का रूप क्या है। तीसरा, विनाश की इंतजार करने की बजाय क्या करना है। नेक्स्ट बाबा ने कहा वर्तमान समय कौन सा स्लोगन स्मृति में रखना आवश्यक है। तो आओ सुनते हैं 9 जनवरी 75 की अव्यक्त वाणी। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है इंतजार की बजाय इंतजाम करो। अपने सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्प से सतयुगी पावन सृष्टि का सर्जन करने वाले सर्जनहार शिव बाबा बोले, निराकारी, आकारी और साकारी इन तीनों स्टेजेज को सामान बनाया है। जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव करते हो, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपने संपूर्ण स्टेज व अपने अनादि स्वरूप निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। साकारी स्वरूप आदि स्वरूप है, निराकारी अनादि स्वरूप है। तो आदि स्वरूप सहज लगता है या अनादि रूप में स्थित होना सहज लगता है। वह अविनाशी स्वरूप है और साकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है। तो सहज कौन सा होना चाहिए? साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, या स्मृति लानी पड़ती है? मैं जो हूँ जैसा हूँ उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है? अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो क्या ये अंतिम स्टेज है, या बहुत समय के अभ्यासी ही अंत में इस स्टेज को प्राप्त कर पास विदानर बन सकेंगे? वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में यह संकल्प उठना कि अंत में विजयी बनेंगे व अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे, यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया है। यह संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता है। मतलब प्यारे बाबा ने बताया कि वर्तमान समय जो विशेष जो है, यह संकल्प एक रॉयल रूप अलबेलापन है। हाँ, और कि मैं विजयी तो हम बनेंगे लेकिन अंत में बनेंगे। यह संकल्प उठना कि अंत में विजयी बनेंगे व अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे। बाबा ने कहा यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है और यही विघ्न डालता है। आखिर तो अंत कब आएगी? अब क्या कसर रह गई है? चलो, जब ये मुरली चली थी तब तो मान सकते हैं कसर थी, 75 की मुरली। अब तो बिल्कुल सिर पे मंडरा रहा है और शुरू हो गया है, बादल साफ नज़र आ रहे हैं। तो अंत नहीं करते रहे, अब तो बिल्कुल सामने खड़ा है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता है। दूसरा संकल्प, विनाश की घड़ियां की कितनी गिनती करते रहते हो ना, सोचते रहते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, या होगा कि नहीं होगा। यह सीधा स्वरूप नहीं है, यह है सीधा संशय का रूप। बाबा कहते ये तो सीधा संशय का रूप है। बार बार ये आना होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा। बाबा ने कहा सीधा रूप नहीं, सीधा संशय का रूप। इसलिए सीधा शब्द ना बोल, रॉयल शब्द बोलते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इस रूप से सोचते हो ना। जितना समय समीप आ रहा है उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं के विशेषताओं के समीप बना रहे हो। विनाश के लिए तो संशय आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने जो बताया था अंत में बच्चे ऐसी ऐसी बीमारियां निकलेंगी
हाँ, जिसमें जब तक उसकी दवाई का खोज हो तब तक बहुत लोग मारे जाएंगे। तो अब आप देख ही रहे हैं कि कोरोना की बीमारी ऐसी निकली है, जो प्यारे बाबा ने काफ़ी समय पहले साकार मुरलियों में कहा था वो प्रैक्टिकल हो रहा है। साल में वैक्सीन आई है और तब तक तो कितने लाखों इवन करोड़ लोग वो जो है चली गई आत्माएं शरीर छोड़ के। फिर बाबा ने कहा था कि बच्चे बीमारियों की समझ ही नहीं आएगी, डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाएंगे। वही हाल हो गया है। देखो अब कोरोना के जो वेरिएंट और बाकी जो निकला है भिन्न भिन्न प्रकार का, तो 14 प्रकार का कहते और निकला है उसका स्वरूप। अब किस किस की स्टडी करें तो किस किस के वैक्सीन निकालें, डॉक्टर भी कंफ्यूज हैं। और अब तो कितना बहुत तेज गति से फैलता जा रहा है। फिर बाबा ने कहा था कि बच्चे देखो ना जलाने वाला रहेगा ना कोई वो रहेंगे, कहाँ जलाएं। तो कितनी जगह से रिपोर्ट आई है शमशान घाट में स्थान ही नहीं, कहाँ जलाएं। तो इस तरीके समझो ये एक जो प्यारे बाबा ने कहा वही इस वक्त हो रहा है। बच्चे चारों ओर कब्रिस्तान हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल देखो, जब नेट पर फोटो सब तरफ के बिछे हुए, सब लिपटे हुए, हाँ शव ही शव नज़र आते हैं, ऐसे लगता है कब्रिस्तान बनता जा रहा है। तो ये सब जो बताया था बाबा ने वही अब होता जा रहा है। इसलिए प्यारे बाबा ने कहा संशय की तो बात ही नहीं है। विनाश तो बिल्कुल सिर पे खड़ा है अब। इसलिए सीधा शब्द ना बोल, रायल शब्द बोलते हैं, क्या होगा कैसे होगा इस रूप से सोचते हैं। जितना समय समीप आ रहा है उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषताओं के समीप बना रहे हो। विनाश किसके लिए होगा, किनके लिए होगा, यह जानते हो? तीव्र पुरुषार्थियों व संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के लिए, संपूर्ण सृष्टि व सतो प्रधान प्रकृति की प्रालब्ध भोगने के लिए विनाश होना है। तो विनाश की घड़ियां गिनती करते रहना चाहिए, या स्वयं को संपूर्ण सतो प्रधान बनाने के लिए बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करते रहना चाहिए। विनाश की घड़ियों का इंतज़ार करने की बजाय तो स्वयं को अभी से संपन्न बनाने और बाप समान बनाने के इंतज़ाम में रहना चाहिए। परंतु इंतज़ार में ज़्यादा रहते हैं। बाबा ने कहा हाँ स्वयं को अभी से संपन्न बनाने, हाँ ये करो। और कौन सी चीज़ गिनती करो? बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करो, कितनी आई है संपन्न बनाने के लिए, वो करो इंतज़ाम। परंतु इंतज़ार में ज़्यादा रहते हैं। प्रालब्ध भोगने वाले ही इस इंतज़ार में रहते हैं। तो अन्य आत्माएं जो साधारण प्रारब्ध पाने वाली हैं उन तक भी सूक्ष्म संकल्प पहुंचाते हो। रिजल्ट में मेजॉरिटी आत्माएं यही शब्द बोलती हैं कि जब विनाश होगा तब देख लेंगे, जब प्रैक्टिकल प्रभाव देखेंगे तब हम भी पुरुषार्थ कर लेंगे। क्या होगा कैसे होगा ये किसको पता। यह वाइब्रेशन निमित्त बनी हुई आत्माओं का औरों के प्रति भी कमज़ोर बनाने का व भाग्यहीन बनाने का कारण बन जाता है। इस समय आप सबकी जगत माता और जगत पिता की व मास्टर रचयिता की स्टेज है। तो सबको ये टाइटल याद रखना है, मैं जगत माता हूँ, मैं जगत पिता हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। नेक्स्ट मुरली जब तक सुने ना, रोज जिस मुरली में जो होमवर्क मिले उसी अनुसार प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं जगत माता हूँ, मैं जगत पिता हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। तो रचयिता के हर संकल्प अथवा वृत्ति के वाइब्रेशन रचना में स्वतः ही आ जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय जो कर्म हम करेंगे, हमको देख सब करेंगे। सिर्फ यह अटेंशन नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूँगा, जैसी मेरी वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशंस फैलेंगे।
यह स्लोगन भी स्मृति में रखना आवश्यक है, वरना आप रचयिता की रचना कमजोर अर्थात कम पद पाने वाली बन जाएगी। रचयिता की कमी रचना में भी स्पष्ट दिखाई देगी। इसलिए अपने कमजोर संकल्पों को भी अब समर्थ बनाओ। हाँ, बाबा कहते हैं कमजोर संकल्पों को भी अब समर्थ बनाओ। यह जो कहावत है कि संकल्प से सृष्टि रची, यह इस समय की बात है। यह इसी समय की बात है। तो जैसा संकल्प वैसी अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे। इसलिए हर एक स्टार में अलग अलग दुनिया का गायन करते हैं। मतलब बड़ा ध्यान रखना है, जो संकल्प मैं कर रहा हूँ, सारी रचना, विश्व का मैं मास्टर रचयिता हूँ, सारी रचना में वो आ जाएगा। इसलिए बड़ा टेंशन से, और संकल्प भी बड़ा टेंशन। स्वयं का आधार अनेक आत्माओं के प्रति स्मृति में रखते हुए चलते हो, या यह बाप दादा का काम है, आपका काम है या बाप का काम है? प्रारब्ध पाने वालों को पुरुषार्थ करना है या बाप को करना है? जैसे लेने में कुछ भी कमी नहीं करना चाहते हो, या लेने के समय स्वयं को किसी से भी कम नहीं समझते हो, बल्कि यही सोचते हो कि मेरा भी अधिकार है, वैसे ही हर बात को करने में अपने को अधिकारी समझते हो, या करने के समय तो यह समझते हो कि हम छोटे हैं, यह बड़ों का काम है, और लेने के समय सोचते हो कि हम छोटे भी कम नहीं हैं। अधिकार लेने में सारे नंबर 1, करने में तो बड़ों का काम है। छोटों को भी सब अधिकार होने चाहिए, छोटों को भी बड़ा समझना चाहिए, वह बनना चाहिए। जो करेंगे वह पाएंगे, या जो सोचेंगे वह पाएंगे। नियम क्या है? सोचना, बोलना और करना, ये तीनों एक समान बनाओ। सोचना और बोलना बहुत ऊंचा, करना कुछ भी नहीं। तो वे सोचते और बोलते ही समय बिता देंगे, और करने से जो पाना है वे पा नहीं सकेंगे। स्वयं को तो श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित करेंगे ही, अपनी रचना को भी वंचित करेंगे। इसलिए कहना कम और करना ज़्यादा है। मेहनत करके पाएंगे, यह लक्ष्य सदा याद रखो। मुझे भी महारथी व सर्विसेबल समझा जाए, मुझे भी अधिकार दिए जाएं, स्नेह व सहयोग दिया जाए, यह मांगने की चीज़ नहीं है। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि रूप में ये सब बातें स्वतः ही प्राप्त होती हैं। इसलिए इन साधारण संकल्पों में या व्यर्थ संकल्पों में भी समय व्यर्थ ना गवाओ। समझा? ऐसे बाप समान गुण और कर्म करने वाले, हर संकल्प में जिम्मेवारी समझने वाले, संकल्प में भी अलबेलापन को मिटाने वाले, सदा बाप समान बाप के साथी बन साथ निभाने वाले, हर पार्ट को साक्षियों बजाने वाले, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर इस वाणी में बताया, जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव होता है, उतना ही आकारी स्वरूप अपनी संपूर्ण स्टेज में, निराकारी अनादि स्टेज में भी स्थित होना सहज अनुभव होना चाहिए। और याद किया और याद रखने के लिए कहा, जैसा संकल्प मैं करूँगा, जैसी मेरी वृत्ति होगी वायुमंडल में, वैसे ही वाइब्रेशन फैलेंगे। और तीसरा, बाबा ने विनाश की घड़ियाँ गिनती करने की बजाय स्वयं को संपूर्ण बनाने की और बाप समान क्वालिफिकेशन की बार बार गिनती करो। कहना कम है और करना ज़्यादा है। सोचना, बोलना और करना तीनों एक समान बनाओ, ये प्यारे बाबा ने विशेष कहा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।